मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फ़ौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, घर तक छोड़ने। तो मरता क्या ना करता, जो मिलता था करता था भैया, पैसे के खातिर पेट के खातिर कर लिया यार, कि जो दिखता है वो बिकता है। रिपोर्ट देख कर के फिर लोग पिक्चर देखने जाते हैं। वो कहते हैं ना अब लोग, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। और क्या नाच गया वो मोर, पता नहीं चला, क्योंकि जंगल में नाचा वो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कॉमेडी कलाकार, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, कॉमेडी किंग। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, सीधे आपको दिखाऊंगा और उनसे बात कराऊंगा। IBC 24 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त मुश्ताक अहमद जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉमेडी की जो दुनिया है, आप चूँकि बड़े पुराने कॉमेडियन हैं और 90s के जो किड्स हैं खासकर, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपके फैंस हैं। तब की कॉमेडी में और अब की कॉमेडी में क्या कुछ अंतर आपको दिखाई देता है? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार, मध्य प्रदेश वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों, जो कि छत्तीसगढ़ वालों पहले तुम मध्य प्रदेश में ही थे, सबसे पहली बात तो ये। तो मैं तो तुम सबको मध्य प्रदेश का ही समझता हूँ, और रायपुर से लेकर जबलपुर और भिलाई और दुर्ग और अंबिकापुर और बालाघाट और जबलपुर और मंडला और सिवनी, ये सब एक जैसा है मेरे लिए। और सबसे पहली बात तो मैं कह दूँ, इन्होंने मुझे कहा कॉमेडियन, मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, सीधा साधा हूँ, बहुत सीरियस भी हूँ मैं। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट नेगेटिव रोल्स भी किए हुए हैं, बहुत खूंखार रोल भी किए हुए हैं, गले भी काटे हैं मैंने फिल्मों में। बट क्या हो गया है कि मेरी, ये देखो भैया क्या है, आ गया, हाँ। तो मेरी कुछ फिल्में जो जिसमें मेरे कॉमेडी रोल थे वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई। जैसे एक वक्त में मेरी 2 फिल्में एक साथ आई थी। एक फिल्म का नाम था सर और दूसरी फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के। अब ये दोनों फिल्में 93-94 में रिलीज़ हुई थी। पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी सर, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था जहाँ मैं गला काटता हूँ, एकदम गैंगस्टर। और उसी वक्त एक हफ्ते के बाद रिलीज़ हुई थी हम हैं राही प्यार के, लेकिन वो कॉमेडी फिल्म थी आमिर खान जूही चावला की, वो ज़्यादा बड़ी हिट हो गई। तो फिर हमारा जो ये मीडिया है, हमारा जो मतलब फिल्म लाइन है, हमारी जो सिनेमा की लाइन है, वो ये देखती है कि भैया आपको लोग कहाँ पसंद कर रहे हैं, तो वो कैश करते हैं। तो मुझे ज़्यादातर कॉमेडी रोल मिलने लगे। तो मरता क्या ना करता, जो मिलता था करता था भैया, पैसे के खातिर पेट के खातिर कर लिया यार, हंसना हंसाना है। था मैं नहीं समझता कैसे हंसाते हैं, लेकिन मैं बोलता रहा, लोग हंसते रहे, लोग मेरे काम को एंजॉय करते रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो आपका अभिनय जो है कई फिल्मों का ऐसा है जो लोगों के मन में रचा बसा है, लेकिन यदि मैं विशेष रूप से बात करूं वेलकम फिल्म की, उसमें उदय भाई के जो विजिटिंग कार्ड के रूप में आपने रोल निभाया था और जो डायलॉग डिलीवरी थी आपकी, वो काफ़ी चर्चित थी। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार फिर से करके दिखाएं। मैं ये समझता हूँ भैया, जहाँ तक फिल्मों की बात है, जहाँ तक वेलकम की बात है, ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। समझ रहे हैं आप? तो जो अच्छे से दिख रहा है और जिसको अच्छे से लोग देख रहे हैं और जो हिट है वही फिट है आज की दुनिया में। तो वेलकम बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। हिट फिल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैंने किसी फिल्म में काम किया है और उसको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो देख रहे हैं तो ही पसंद करेंगे, नहीं देखेंगे तो कहाँ से पसंद करेंगे। फिल्म चलेगी तो लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सब कुछ क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट देख कर के फिर लोग पिक्चर देखने जाते हैं। वो कहते हैं ना अब लोग, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। और क्या नाच गया वो मोर, पता नहीं चला, क्योंकि जंगल में नाचा वो। इसके लिए फिल्म का रिलीज़ होना और उस फिल्म का हिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो हिट होता है। ऐसी मैंने बहुत जो है वो अगर आप सुनाते हैं हमारे दर्शकों के लिए। अरे भैया वो ऐसा है, देखिए अभी कुछ लाए हैं उदय भैया, वो डायलॉग नहीं, वो निकलते ही नहीं डायलॉग, बिना इसके निकलते ही नहीं है वो डायलॉग। हमको जो हमारा डायरेक्टर वो देखेगा, वो कहेगा कुछ मिला, हमारा प्रोड्यूसर पूछे कुछ मिला, ऐसी बोल दिया डायलॉग हमारी फिल्म का, उनको भी देना पड़ता। अभी उनको क्या जवाब दूंगा मैं? कुछ लाए हो कि बताओ ना, काहे शर्मा रहे भाई? नहीं, 1-2 लाइन सुनाएंगे बस, हो गया। देखो भैया, ये है फिल्म जो वेलकम, जो बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके पहले भी हमारी एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, हमें राही प्यार के, 93 में, जहां हमने मिश्रा जी का रोल किया था, जो बिहार से आते हैं, समझ रहे? तो वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद फिर बहुत सारी फिल्में हमने की, मतलब जोड़ी नंबर 1, 1 और 1, 11,
मृत्युदाता और क्या क्या नई फिल्में हमने की, क्रांतिवीर, गदर 1, गदर 2, ये सारी फिल्में हमने की। लेकिन वेलकम फिल्म जो थी ना, वो कॉमेडी फिल्म थी, बहुत चली बहुत चली, हम भी देखते हैं, मज़ा आता, बहुत अच्छी फिल्म बनी वो, समझ रहे। तो अब वो क्या हो गया कि अब वो ज़्यादा चली, तो अब जो फिल्में ज़्यादा चलती हैं लोग बार बार देखते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चलने वाली फिल्म मुग़ल आज़म, उसके बाद शोले, कितने सालों तक चलती रही। मैंने खुद 8 बार देखी है, आपने भी देखी होगी कितने बार पता नहीं, हर आदमी ने, किसी ने 10 बार, किसी ने 12 बार, रिपीट तो किया ही किया उसने। तो बड़ी फिल्म, हिट फिल्म का बहुत अलग ही बात होती है। वेलकम जो था ना, वेलकम में हमारी लाइन, हमारा डायलॉग जो था लोगों को बहुत पसंद आया। वो डायरेक्टर की एक सोच थी, वो लाइन ऐसी डायलॉग लिखी गई थी, करेक्टर ऐसा बना हुआ था कि साला लंगड़ा है लेकिन बेवकूफ़ बना रहा है, पैर वार कटा नहीं लेकिन झूठ बताता है, किसी को डराना हो धमकाना हो तो उसकी तारीफ़ करता है। वो नाना पाटेकर बोलता है, बता बता बल्लू मैं क्या करूं, जब मुझे गुस्सा आता तो क्या करूंगा, मैं शुरू हो जाता हूं। मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फ़ौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, घर तक छोड़ने आए। अब वो इसको बढ़ाते रहता है। क्या बात है, बहुत शानदार। आपका ये डायलॉग जो है वो सभी के मन में रचा बसा, सभी को याद है। आपके ज़माने से जो कॉमेडी शुरू हुई वो कहीं ना कहीं बड़ी सारगर्भित और साफ़ सुथरी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कॉमेडी के नाम पे कई चीज़ें होती हैं जिनका एक्सेप्टेंस होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज़माना बदलता है, लोग बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं, फिल्म बदलती हैं, डायरेक्टर्स बदलते हैं, प्रोड्यूसर्स बदलते हैं, उसके हिसाब से फिर सब कुछ बदलते रहता है। अब आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, आप अभी सोशल मीडिया देख लीजिए भाई साहब। अभी ये जो अपने चैनल्स चल रहे हैं, न्यूज़, पहले न्यूज़ कैसे होता था, अब क्या होता है? कभी सुना था आपने कि ऐसी डिबेट होती, जूतम पैजार हो रहा है, गालियाँ बकई जा रही हैं, एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे हैं, ख़ानदान पे चले गए, ये क्या है? तो इसी तरह जैसे जैसे समाज में चेंज होता है, बदलाव आता है, वैसे वैसे फिल्मों में भी बदलाव होता है। अब प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है तो पैसा कमाने के लिए बनाता है। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई फिल्म बना रहा है तो उसका पैसा वापस नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है? तो उसी तरह की फिल्में उसको बनानी पड़ती हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं फिल्मों में गालियाँ आम हो गई हैं, एकदम गालियाँ, मतलब जो हम लोग अपने घर में नहीं बोल सकते। पहले फिल्में बना करती थी गृहस्थी, परिवार, भाई हो तो ऐसा, संस्कार, संसार, और आजकल क्या बनती है? देख रहे हैं हम, चेंज है। तो ये चेंज है। उसी तरह के पब्लिक को भी वही चाहिए, तो भी प्रोड्यूसर भी वैसे ही बनाता है। पब्लिक देखना बंद कर देगा तो फिर प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा वैसे, फिर साफ़ सुथरी फिल्में बनेंगी, फिर वैसी ही बनेंगी। तो ये चेंज होता है जैसा जैसा समाज बदलता है। एक फिल्में क्या होती हैं, फिल्म जो है समाज का आईना होती है, जो समाज उनको देगा उसी हिसाब से फिल्में बनेंगी। तो जो समाज में हो रहा है, जिस तरह के हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, जो किडनैपिंग हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसी हिसाब से फिल्में बन रही हैं। अभी कुछ समय पहले देखने में आया था कि इंडस्ट्री में कैंपेन चला था नो नेपोटिज्म। आप क्या मानते हैं कलाकार के तौर पे कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, नहीं है, या होते हुए भी बताया नहीं जाता? नेपोटिज्म तो मैं ही नहीं समझता, क्योंकि नेपोटिज्म अगर उतना वो होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। मेरे तो कोई चाचा, ताऊ, कोई मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, कोई इस तरह का कोई मेरा मतलब इंडस्ट्री में नहीं था। मैं आया यहाँ पे, स्ट्रगल किया, आज मैं आपके सामने यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो कला होनी चाहिए आप में। अगर आप अच्छे कलाकार हैं और आप सिंसियर हैं, ईमानदार हैं और अच्छा काम करते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको काम मिलेगा, लोग आपके काम को सराहेंगे, सीधी सी बात है। तो ये थे कॉमेडियन मुश्ताक अहमद, जिन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मुश्ताक खान जी, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, नेपोटिज्म पर भी वो बोले, और उनका जो चर्चित डायलॉग था वेलकम फिल्म का, वो भी उन्होंने यहाँ पर सुनाया। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा।